बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की डेट शीट। और ये डेट शीट पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। पंजाब के अंदर पाए जाने वाले बोर्ड्स में बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, ये तमाम बोर्ड्स शामिल हैं। और इनके लिए, इन सब बोर्ड्स के लिए ये डेट शीट है। स्टूडेंट्स वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, ये सोच के कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो आपके पास कोई टाइम नहीं बचा हुआ, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि डेट शीट आपको जो है वो अलर्ट करने के लिए पहले से थोड़ा टाइम पहले दे दी जाती है कि बच्चे अलर्ट हो जाएं और वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये टेंटेटिव डेट शीट है और तकरीबन 90% यही फाइनल डेट शीट कंसिडर की जाएगी और बाकी का 10% कोई एक आध पेपर ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस दिन कौन कौन सा पेपर होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने डेट्स लिखी हुई हैं, उसके बाद डेज लिखे हुए हैं और फिर ये ग्रुप 1 का पेपर। ग्रुप 1 से मुराद है कि मॉर्निंग के बच्चों के ये वाले पेपर्स होंगे और इवनिंग के बच्चों के ये वाले पेपर्स होंगे। और स्टूडेंट्स, मॉर्निंग का पेपर पहले 8:30 से स्टार्ट होता था, लेकिन इस दफा 9 AM से स्टार्ट होगा। 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा। जबकि ग्रुप 2 के जो पेपर्स हैं वो पेपर स्टार्ट होगा 2 PM से। और अगर हम फ्राइडे की बात करें तो ग्रुप 1 का पेपर तो 9 बजे ही स्टार्ट होगा, लेकिन ग्रुप 2 का पेपर 2:30 PM पे स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स देखें, आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20 मई से और 20 मई को ट्यूसडे के दिन सिविक्स का पेपर है और बिजनेस मैथ का पेपर है। और ये बिजनेस मैथ कॉमर्स ग्रुप वाला जो सब्जेक्ट है उसका पेपर है। ये दोनों पेपर्स होंगे मॉर्निंग में और इवनिंग में आपका पेपर होगा फिलोसफी का। सही है, इवनिंग में फिलोसफी का और मॉर्निंग में दो पेपर्स होंगे, सिविक्स का भी और बिजनेस मैथ का भी। फिर जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो है वेनेसडे को, और वेनेसडे को डेट है 21 में और इस दिन फिजिक्स का पेपर है, एजुकेशन का आर्ट्स ग्रुप का, और इकोनॉमिक्स जो है वो कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चों का पेपर हो रहा होगा। जबकि इवनिंग में दो पेपर्स होंगे, एक फिजिक्स का होगा और दूसरा एजुकेशन का होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका पेपर है थर्सडे को, और थर्सडे को जो पेपर है वो होगा 22 मई। 22 मई को ये पेपर है थर्सडे को, और पेपर मॉर्निंग में होगा इकोनॉमिक्स का, जबकि इवनिंग में पेपर होगा सोशियोलॉजी का। से दो पेपर्स होंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। फिर हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो फ्राइडे को होगा, 23 मई बनेगा। और 23 मई को जो पेपर है वो तर्जमातुल कुरान मजीद का होगा, जो कि तमाम बच्चों का है, कंपल्सरी होता है कि हर एक ग्रुप के बच्चों का पेपर होता है। इवनिंग में भी तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा, लेकिन इवनिंग में जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनका या तो इथिक्स का पेपर हो रहा होगा या फिर उनका होगा सिविक्स का, यानी उनका जो भी सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा। अगर वो इथिक्स है तो तब इथिक्स का या तो फिर सिविक्स का होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका होगा मंडे को, और मंडे को 26 मई 26 मई को मंडे जब बनेगा उस दिन आपका इंग्लिश का पेपर है, और इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर है जो कि तमाम ग्रुप के स्टूडेंट्स का होगा। और इवनिंग में भी सेम यही पेपर चल रहा होगा, इंग्लिश कंपल्सरी का। फिर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के बाद आपका ट्यूसडे को पेपर है 27 मई को, और ये पेपर है आर्ट्स ग्रुप का, जिसमें पंजाबी का पेपर है या अरबिक का है या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का ग्रुप है मॉर्निंग में, और इवनिंग में पंजाबी, पर्शियन, उर्दू एडवांस या फिर इंग्लिश इलेक्टिव। ये चार पेपर्स हो रहे होंगे और ये चारों आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जबकि साइंस के बच्चों को 27 मई की छुट्टी है और इनका पेपर होगा 29 मई को। 29 मई को थर्सडे है और बायोलॉजी का भी पेपर है, मैथमेटिक्स का भी पेपर है। यानी जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका मैथमेटिक्स का, और जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनका बायो का पेपर है।
और इवनिंग में भी बायो और मैथ का ही पेपर हो रहा होगा, सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो पेपर होगा हमारा फ्राइडे को, जो कि 30 मई बन रहा है, और 30 मई को साइकोलॉजी का मॉर्निंग में पेपर है, इवनिंग में पेपर है आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है आपका वो है मंडे को, और मंडे को 2 जून मंडे है, केमिस्ट्री का पेपर है, और केमिस्ट्री के साथ आर्ट्स ग्रुप में से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। लेकिन अगर हम इवनिंग में देखें तो इवनिंग में केमिस्ट्री का पेपर है और साथ स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ट्यूसडे को पेपर होगा, यानी 3 जून को पेपर होगा, और ये जो 3 जून को पेपर है ये है इस्लामियात कंपल्सरी का, यानी जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं जिनमें प्री मेडिकल के स्पेशली, उनको इस्लामियात कंपल्सरी में कोई छुट्टी नहीं है, वो पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे, और हेल्थ एंड फिजिकल वालों को भी कोई छुट्टी नहीं है। और इवनिंग में भी जो पेपर है वो इस्लामियात कंपल्सरी का ही है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है वेडनेसडे को, और वेडनेसडे यानी 4 जून को पेपर है। 4 जून को प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के बच्चों को छुट्टी है, जबकि आईसीएस आईकॉम वगैरह के जो बच्चे हैं उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर है, इवनिंग में भी सीएस का और मॉर्निंग में भी सीएस का पेपर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है आपका वो है 5 जून को, और 5 जून को पेपर है उर्दू का, उर्दू कंपल्सरी का पेपर है। इसमें आईसीएस आईकॉम वगैरह वाले जो बच्चे हैं उनको कोई छुट्टी नहीं है, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और आर्ट्स के बच्चों को यहाँ पे एक छुट्टी आ रही है उर्दू के पेपर में, और इवनिंग में भी उर्दू कंपल्सरी का पेपर चल रहा होगा। इसके बाद आपका जो पेपर है वो है 12 जून को, 5 से 12 जून, और 12 जून को थर्सडे बनेगा, और थर्सडे को जो पेपर है वो है इस्लामियात इलेक्टिव का या फिर अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग कॉमर्स ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनका, ठीक है। और इस्लामिक इलेक्टिव का ही इवनिंग में भी है और अकाउंटिंग का ही इवनिंग में भी है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे 13 जून को नेक्स्ट पेपर है, फ्राइडे है, और फ्राइडे को हिस्ट्री ऑल ऑप्शंस का पेपर है, जबकि इवनिंग में ज्योग्राफी का पेपर है, ओल्ड और न्यू दोनों, ठीक है। तो ये आपकी डेट शीट है फर्स्ट डेट। अब हम यूँ देखते हैं कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बच्चों को पेपर्स में कितनी और कौन कौन सी दिन की छुट्टियां आनी। तो स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट पेपर है वो बन रहा है फिजिक्स का, और फिजिक्स का पेपर आपका होगा वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे के बाद आपका कोई पेपर नहीं है थर्सडे को। फ्राइडे को आपका पेपर है तर्जमातुल कुरान का, यानी एक छुट्टी है तर्जमातुल कुरान के पेपर में। फिर उसके बाद आपका पेपर है फ्राइडे के बाद मंडे को, इसमें सैटरडे संडे दोनों ऑफ है, और इसके बाद इंग्लिश का पेपर है। फिर उसके आगे चले तो आपका पेपर है थर्सडे को, मंडे के बाद ट्यूसडे छुट्टी है, वेडनेसडे छुट्टी है, और थर्सडे को पेपर है बायोलॉजी, यानी बायो के पेपर में 2 छुट्टियां आ रही हैं। इससे जरा आगे चले तो 29 के बाद 30, इससे जरा आगे चले तो थर्सडे के बाद आपका पेपर है अगेन मंडे को, और मंडे को केमिस्ट्री का पेपर है, यानी फ्राइडे सैटरडे 2 दिन की फिर छुट्टियां आई हैं केमिस्ट्री के पेपर में। उसके बाद आपका पेपर है ट्यूसडे को इस्लामिक कंपल्सरी, यानी इस्लामिक के पेपर में कोई छुट्टी नहीं है। फिर उसके आगे चले तो आपका पेपर ट्यूसडे के बाद दोबारा से थर्सडे को आ रहा है, और उर्दू का पेपर है, इसमें भी एक छुट्टी है। स्टूडेंट्स अच्छी डेट शीट है अभी तक, लेकिन मैंने क्योंकि बताया आपको कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ये भी टेंटेटिव डेट शीट है और फाइनल डेट शीट में कोई एक आध पेपर आगे पीछे हो सकता है। स्टूडेंट्स ये है आपकी डेट शीट की वीडियो, और आप अपने पेपर्स की अच्छी प्रिपरेशन करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।